वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वफाकी हुकूमत ने वादी तीरा में ऑपरेशन को मफरूजा करार दे दिया। सूबाई हुकूमत पर मामले पर सियासत करने का इल्ज़ाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, तीरा से नकले मकानी का फौज से ताल्लुक नहीं। सूबाई हुकूमत और जिरगे से मामला तय पाए। केपी हुकूमत नाकामी का मलबा फौज पर डालना चाहती है। तीरा में कलदम टीटीपी के 500 लोग हैं। तीरा में 12,000 एकड़ पर भंग काश्त होती है। फी एकड़ 35 लाख की कमाई असल झगड़ा है। इख्तियार वली ने कहा कि ये प्रोजेक्ट बनाकर पैसे लेते हैं और स्ट्रीट मूवमेंट पर लगाते हैं। सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी वापस ले ली। MQM का इल्जाम। एक बार फिर विफाक से कराची को कंट्रोल में लेने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सानेहा गुल प्लाजा पर बात करने पर सिंध हुकूमत नाराज हुई। कराची को इनके चंगल से छुड़ाएंगे। अमीनुल हक ने कहा, तनकीद पर सिंध हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। सिंध हुकूमत की नाअहली सामने लाते रहेंगे। फारूक सत्तार बोले, सानेहा गुल प्लाजा पर वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची मुस्ताफ़ी हों। अदालती तहकीकात के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। सिंध हुकूमत ने MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने की तरतीब कर दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि अपोजिशन सानेहा गुल प्लाजा पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग न करे। सिक्योरिटी उमूर को सियासत से न जोड़ा जाए। MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने की खबरें बेबुनियाद हैं। सानेहा गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत और मुत्तहिदा आमने सामने। अपोजिशन का दूसरे रोज भी एहतजाज। अपोजिशन लीडर का सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अली खुर्शीदी ने कहा, तलखी पैदा ना करें, अदालती तहकीकात करवाएं। शर्जील मेमन का भी फौरी जवाब। बोले, किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। ज़रूरत पड़ी तो अदालती कमीशन बनेगा। सियासत और ड्रामे करने से काम नहीं होगा। सुपर टैक्स देना पड़ेगा। वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला। सुपर टैक्स के खिलाफ तमाम दरखास्तें खारिज कर दी। पार्लियामेंट लेवी आयद करने की मजाज है। इनकम टैक्स का सेक्शन 4B बहाल कर दिया गया। 5% सुपर टैक्स 2015 में लागू हुआ था। 2022 में सुपर टैक्स की शरह 10% की गई। दोहरे टैक्स की बुनियाद पर अदालत में चैलेंज हुआ। 27वीं तरमीम के बाद केस आईनी अदालत में गया था। फैसले से वफाकी हुकूमत को 310 अरब रुपए की रिकवरियां होंगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे की शिकायत का फैसला 7 दिन में होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म। कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा। इस्लामाबाद में सरमायाकारों को महफूज माहौल देंगे। असासों की 100% हिफाजत यकीनी बनाएंगे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी। कोयटा, ज़ियारत, पशीन, चमन और कल्लात में बर्फ ही बर्फ। चमन में 3 रोज में 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। पाक अफगान सरहदी इलाके बर्फ से ढक गए। द्यामर और बाबूसर टॉप पर 10 फुट बर्फ पड़ चुकी। कश्मीर के बालाई इलाके शदीद बर्फबारी की जद में। पाक फौज और रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। फौजी जवान बर्फबारी में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर रहे हैं। मरी में बर्फबारी, सयाहों का दाखिला महदूद। सिर्फ मकामी अफराद मरी जा सकेंगे। गलियात में 1.5 फुट बर्फ पड़ने के बाद सड़कें बंद हो गईं। बर्फबारी के बाद गलियात का दर्जा हरारत -8 तक गिर गया। स्वात में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। नारान कागान में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। शाहराह कागान और शाहराह रेशम मुख्तलिफ मकामात से बंद। वादिय कागान में सयाहों के दाखिले पर दोबारा पाबंदी आयद। अमेरिका में बर्फानी तूफान से अमवात 30 हो गईं। 19,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गईं। लाखों अफराद बिजली से महरूम। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और दीगर रियासतों में शदीद बर्फबारी। न्यूयॉर्क सिटी में 1.5 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कनाडा में शदीद बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। जनूबी टोरंटो, ओंटारियो में 1 फुट से ज़ायद बर्फबारी। दूसरी जानिब बरतानिया को एक और तूफान का सामना। तूफान चंद्रा आज बरतानिया से टकराएगा। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और बारिश का इम्कान। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में बारिश और शदीद बर्फबारी। बर्फ की तहें जम गईं।
राब्ता सड़कें बंद हो गई। मकामी इंतजामिया इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। कई सड़कों पर ट्रैफिक जैम से या गाड़ियों में फंस गए। रियासत के कुछ इलाकों में बिजली और पानी की बंदिश का भी सामना। आतिशज़दगी के वाक़यात से बचाव के लिए बड़े फैसले। हर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वाटर हाइड्रेंट नस्ब करने का हुक्म। बड़ी इमारतों में स्मॉग डिटेक्टर, सीसीटीवी कैमरे लगाने की हिदायत। कमर्शियल इमारतों में फर्स्ट एड और ऑक्सीजन सिलेंडर लाजिम करार। पंजाब में 1197 मकामात पर वाटर हाइड्रेंट लगेंगे। रेस्क्यू 1122 में नया फायर इंस्पेक्टोरेट यूनिट बनेगा। मरियम नवाज का बिल्डिंग सेफ्टी इजलास से खिताब। मार्केटों से तजावुजात के खात्मे का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में सानिहा गुल प्लाजा पर सब कमेटी कायम। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। कमेटी सानिहा गुल प्लाजा पर कायम इंक्वायरी कमेटी का जायजा लेगी। काबीना ने मुतासरीन के लिए मुआवजे की मंजूरी दे दी। शोहदा के अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला। मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिलासूद कर्ज मिलेगा। मुराद अली शाह कहते हैं कि दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। तबाह हाल गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। इंतजामिया ने इमारत को सील कर दिया। आतिशज़दगी के दौरान 73 अफराद जाँ बहक हुए। इंसानी बाक़ियात की शनाख्त सबसे बड़ा चैलेंज बन गई। अब तक 55 अफराद के लवाहिकीन ने DNA जमा कराए। 23 लाशों की DNA से शनाख्त हो सकी। 270 डंपरों में मलबा KMC ग्राउंड मुंतकिल किया जा चुका। मलबे से ताफुन उठने लगा। इंसानी बाक़ियात होने का खदशा। सदर आसिफ अली जरदारी से अमारात के वजीर से मुलाकात हुई। मुकालमे शमूलियत और पुरअमन बकाए बाहमी को फ़रोग़ देने पर जोर। अमारात के रवादारी और भाईचारे के कौमी विजन की तारीफ। आसिफ अली जरदारी का रवादारी और बकाए बाहमी के अज़म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी मौजूद थी। पंजाब के सरकारी स्कूलों में मसनूई ज़हानत AI की तालीम दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सरकारी स्कूलों में AI का इस्तेमाल लाजिम करार दे दिया। गूगल टेक वैली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बोर्ड कायम करने का फैसला। कहती हैं हर बच्चे को बिला इम्तियाज़ जदीद डिजिटल और तज्जियाती टूल्स और महारतों से आरास्ता किया जाएगा। 1000 असातिज़ा की AI मास्टर ट्रेनर्स के तौर पर तरबियत की गई। 60 दिन में निसाब में AI को बाज़ाब्ता तौर पर शामिल किया जाएगा। बलूचिस्तान में CTD की कार्रवाई। 10 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द माइनिंग के लिए मिलने वाला बारूद इस्तेमाल कर रहे थे। DIG CTD की क्वेटा में प्रेस ब्रीफिंग। कहा दहशतगर्दों के सहूलतकारों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। रियासत के सामने जो भी खड़ा होगा आहनी हाथों से निमटा जाएगा। सिंधी अदीब डॉक्टर आकाश अंसारी के कत्ल केस का फैसला। हैदराबाद की अदालत ने मकतूल के लयपालक बेटे शाह लतीफ़ को सजाए मौत सुना दी। वाक़े का मुकदमा डॉक्टर आकाश के कज़न की मुद्दइयत में दर्ज किया गया था। कराची में रेबीज का शिकार 8 साला बच्ची दौरान इलाज इंतकाल कर गई। डॉक्टर्स के मुताबिक वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी बच्ची खतरनाक बीमारी का शिकार हुई। कुत्ते के काटने के बाद सांगड़ की रिहायशी 8 साला बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल में लाया गया था। फिरोजवाला में इंसानियत सोज जुल्म। कम जहेज लाने पर सास और ससुर ने मुबैना तौर पर बहू को जिंदा जला डाला। लड़की का जिस्म 70% झुलस चुका। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। वाक़े के बाद मुल्ज़िमान फरार। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की सालगिरह। पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईरान पर अमेरिकी जंग के बादल मंडलाने पर तुर्की को अपनी फिक्र पड़ गई। तुर्की ने ईरान की सरहद पर बफर जोन बनाने की खुफिया तैयारी शुरू कर दी। ईरान में जंग या बहरानी सूरत पर पनाहगुज़ीनों को सरहद पार ही रोका जाएगा। पनाहगुज़ीनों की नई लहर को रोकने के लिए तुर्क सरहद पर तैयारियां। सरहद को दीवारों, गढ़ों, टावर्स और ड्रोन्स के निज़ाम से मजबूत किया जा रहा है। भारत और यूरोपीय यूनियन के मुआहदे पर ट्रंप नाराज। मुआहदे को हाई स्कूल का साइंस प्रोजेक्ट करार दे दिया। कहा यह नाम नेहाद मदर ऑफ ऑल डील पर दस्तखत कर रहे हैं।
ये लोग बच्चों का खेल घर घर खेल रहे हैं, मैं पूरा मोहल्ला संभाल रहा हूँ, सबको पता है कि डैडी एक ही है और जो ओवल ऑफिस में बैठा है। यूरोपीय यूनियन इतनी कंगाल हो गई कि वो भारत के आगे हाथ फैला रही है। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी। ऐवान ज़ेरीन से मंजूरी के बाद बिल सेनेट को भेज दिया गया। इक़दाम ऑनलाइन हरासानी और जहनी सेहत के बढ़ते खतरात के पेश नज़र उठाया गया। बिल में स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी हाई स्कूलों तक बढ़ाने की तजवीज़ भी शामिल। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की एक और कामयाबी। सुपर 6 मरहले में न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। कौमी टीम ने 111 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। सुपर 6 में भारत टाकरा इतवार को होगा। PSL के इमर्जिंग और सिल्वर कैटेगरीज के खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी। यूनाइटेड के मोहम्मद फाइक, हुनैन शाह, ज़ल्मी के आरिफ याकूब, मेहरान मुमताज़ सिल्वर कैटेगरी में शामिल। कराची किंग्स के मिर्जा मामून इम्तियाज़, कोटा ग्लैडिएटर के अली माजिद भी सिल्वर कैटेगरी में शामिल। मुल्तान सुल्तान्स के यासिर खान, आमिर बरकी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद अल्ताफ़ भी सिल्वर कैटेगरी का हिस्सा। लाहौर कलंदर्स के मोहम्मद अखलाक, मोहम्मद नईम और मोहम्मद आजिब को सिल्वर कैटेगरी में शामिल किया गया। यूनाइटेड के साद मसूद, मोहम्मद शहजाद, गाजी गौरी इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल। साबिक ऑस्ट्रेलियाई बॉलर जैसन गिलेस्पी की एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी। जैसन गिलेस्पी PSL में हैदराबाद टीम के हेड कोच होंगे। जैसन गिलेस्पी के साथ हैदराबाद इंतजामिया के मामलात तय पा गए। जैसन गिलेस्पी पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच रह चुके हैं। लाहौर में बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे वाली पतंगों पर पाबंदी होगी। धाती तार, नायलॉन या शीशे से लेप शुदा डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। 30 रोज़ के लिए पाबंदी लगाई गई। मुकर्ररा तारीख से कबल पतंगबाजी पर 5 साल कैद, 20 लाख जुर्माने की सज़ा होगी। ममनुआ मवाद की तैयारी या फ़रोख्त में मुलव्वस अफराद को 7 साल कैद, 50 लाख तक जुर्माना होगा। छतें किराए पर लेने वाले होशियार वॉल सिटी ने अंदरून शहर की 346 इमारतों को खतरनाक करार दे दिया। निशानदही करदा छतों पर बसंत बनाने पर पाबंदी। वॉल सिटी अथॉरिटी ने मुतल्लिका इमारतों के बाहर नोटिस चस्पा कर दिए। खुशबुओं के शहर पेरिस में फैशन की रानाइयाँ। फैशन वीक के दौरान खूबसूरत मॉडल्स के जलवे। दिदाज़ेब मलबूसात की नुमाइश। डेमी मोर, टियाना टेलर, जेफ बेजोस की तकरीब में शिरकत से 4 चांद लग गए। और एडवेंचरस सेंसरी से भरपूर एनिमेटेड फिल्म का शानदार ट्रेलर जारी। हॉलीवुड फिल्म द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी रमासाल 1 अप्रैल को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।